आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये क्या हो रहा है वेस्ट में भारत के खिलाफ इतना रेसिज्म क्यों? बात करेंगे। टाइम्स ऑफ इंडिया का अच्छा आर्टिकल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही अच्छा कोर्स हमारा आप अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है अगर आप एआई को सीखना चाहते हैं। तो मेरे भाई H1B वीजा रूल्स जो हैं आपने देखा कि अमेरिका ने चेंज किए। आपको 80-90 लाख रुपए देने पड़ेंगे H1B के लिए। अब उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बाद में क्लैरिफाई किया कि बस एक बार देने हैं। उसके बाद इतनी नफरत फैलाई है इंडिया के खिलाफ, इतना ऑनलाइन हेटरेट, इतना एंटी इमाइग्रेशन सेंटिमेंट। अरे तो भाई भारत अपने मेहनत पे, अपने स्किल पे जाता है अमेरिका, ना कि खैरात पे जाता है बाकियों की तरह। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा कि ऑपरेशन क्लॉग दी टॉयलेट, ये ऑनलाइन, मतलब आप ये समझिए कि ये ऑनलाइन एक पूरी कैंपेन लॉन्च कर। देखिए अमेरिकन जो है ना, ज्यादातर वो निकम्मे हैं, उनको कुछ खास पर आता नहीं है। वो मैं सच बताऊं तो जो इंडियंस है वो वहां पे जाके मेहनत कर रहे हैं ज्यादातर, ये चीज है। अब ये समझिए कि इन्होंने क्या किया ना, जो इंडियंस अब्रॉड जा रहे थे और अमेरिका की फ्लाइट का टिकट बुक कर रहे थे, 15 मिनट तक जब चेकआउट था ना, उनको होल्ड पे रखा। क्यों? H1B वीजा होल्डर्स रिटर्न ही ना कर पाए, जा ही ना पाए। और रेसिस्ट टर्म जैसे जीत, पाजीत, इस तरीके के, मतलब ये रेडिट पे, ट्विटर पे, मतलब जो है अभी एक्स है, फेसबुक पे इतना ज्यादा ऑनलाइन हेटरेट फैलाया है ना। अभी देखिए आपने बहुत सारी रैली हुई यूके में, ऑस्ट्रेलिया में आपने देखा, और स्पेशली इंडिया टारगेट पे था। गजब तरीके से इस कैंपेन को एम्पलीफाई किया गया। तो जो एंटी इंडियन हेट ऑनलाइन है ये बढ़ती जा रही है। 70% जो हाई इंगेजमेंट एंटी इंडियन एक्स पे आपको मिलेगी, और उनको इन्वेडर्स बोला जाता है, जॉब थीफ यानी कि जॉब चुराने वाला, नौकरी चुराने वाला, और इस तरीके के पोस्ट 10 करोड़ तक आ जाते हैं। इससे ज्यादा आपको पता है कि वेस्ट की पॉपुलेशन ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादातर खैर मुस्लिम देश भी हैं, जब पाकिस्तान, बांग्लादेश, उनकी भी बहुत नफरत है। 65% जो है दे ओरिजिनेट फ्रॉम यूएस, समझिए। 65% अमेरिका से आ रहे हैं। 17% एंटी इंडियन स्लर जैसे पाजीत और इस तरीके का, ये सब एंटी इंडियन स्लर है जो कि यूज किया जाता है। और रेसिस्ट पोस्ट देखिए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए हैं ना, वैसे तो और ज्यादा ममदानी, चाहे कमला हैरिस, चाहे उषा वैंस, इन सब में आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो साउथ एशियन स्लर है वो जून 2023 से लेकर 2025 तक कितना पीक किया। ये जनवरी में तो 60,000 के करीब जो है वो पोस्ट आ रहे थे। ठीक है, डिपोर्टेशन, इन्वेजन एंड जॉब थेफ्ट नैरेटिव 474 पोस्ट किए गए इस तरीके के, और लगभग 12 करोड़ व्यूज आए हैं। बाकी कैजुअल अब्यूज, मॉकरी 121 पोस्ट, लगभग 7.5 करोड़ व्यूज। उसके बाद हेट और रेसिज्म 9.5 करोड़ व्यूज, 74 खाली पोस्ट किए गए हैं। बाकी एंटी इंडियन हेट। मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। घर बैठा इंसान जो है इन सब चीजों पे बिलीव करता है। 100 में से 90 लोग उतने समझदार नहीं है, वो जो देखेंगे उस पर बिलीव करेंगे। और आज सोशल मीडिया पे भाई जितनी जिसकी रीच, नरेंद्र मोदी की रीच पूरी दुनिया में है, शाहरुख खान की रीच पूरी दुनिया में है, सिद्धांत अग्निहोत्री की रीच कुछ ही लोगों तक सीमित है ना। राहुल गांधी की रीच पूरी दुनिया में अभी तो नहीं है, लेकिन क्या पता हो जाए, है हालांकि ग्लोबल लीडर वो भी है। सलमान खान की रीच खाली इंडिया में है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जितनी ज्यादा रीच होगी ना, आप उतने लोगों को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और आप देखिए कितने लोग जो हैं इन चीजों को लाइक कर रहे हैं। और अगर आप कमेंट बॉक्स में देखेंगे ना, तो बहुत गंदे कमेंट्स इंडिया के खिलाफ। 44,535 साउथ एशियन स्लर एक महीने के अंदर आए। और एंटी मुस्लिम, ये खाली इंडिया नहीं, ये मुस्लिमों को भी, लेकिन मुस्लिमों को तो और ज्यादा एंटी मुस्लिम, रैग हेड, टावल हेड, बहुत ज्यादा। ठीक है, कनाडा में हेटफुल टर्म्स अगेंस्ट साउथ एशियंस, ये आप देख सकते हैं 16,884 वर्सेस 2023 में ये कम थे। और अभी देखिए एंटी साउथ एशियन हेट क्राइम्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 227%। ऑस्ट्रेलिया में एआई जनरेटेड रेसिस्ट कंटेंट जो है कि इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलियन कल्चर को ओवरटेक कर रहा है। और यही आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि बहुत बड़े माइग्रेशन प्रोटेस्ट हुए, वेजीमाइट विद गरम मसाला, इस तरीके से। क्या हुआ? ये विवेक रामास्वामी, उन्होंने H1B वीजा को डिफेंड किया, अमेरिका कल्चर को मॉक किया, बैकलैश फेस करना पड़ा। श्रीराम कृष्णन का अपॉइंटमेंट एआई एडवाइजर है ट्रंप के। मैं बता तो रहा हूं कि आज डोनाल्ड ट्रंप के पैनल में बहुत सारे इंडियंस हैं,
उन्होंने कमाया है ये चीज। अगेन एंटी इंडिया पोस्ट निकला। एलॉन मस्क ने जब एक्स को टेक ओवर किया, उससे आपको पता है पहले पराग अग्रवाल थे, ठीक है, उसके बाद रेसिज्म एम्पलीफाई हुआ। टैरिफ वॉर, वीजा रिस्ट्रिक्शन, फ्लोरिडा से ड्राइवर क्रैश जिसने 3 लोगों को मारा, एक करता है सब बदनाम होते हैं। एंटी इंडियन सेंटिमेंट, नैरेटिव देखिए कि इंडिया जो है वो बहुत ही गंदे होते हैं, स्मेली होते हैं, कल्चरली एलियन। दोस्तों अब वक्त आ गया है, कहीं ना कहीं हमको अपने सिविक सेंस को सुधारना पड़ेगा। हम जो ये जाहिलता फैलाते हैं ना, कई बार, हर कोई नहीं, बहुत कम लोग, लेकिन जो भी ये फैला रहा है बाहर जाके या इंडिया में, मजाक उड़ाया जाता है। आप इसको रोकिए। और इंडियंस जो है ना वो टारगेट पे हैं, क्योंकि इंडिया बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। ये रोकना पड़ेगा, ये हमको भी पूछना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। फार राइट, एंटी माइग्रेंट, व्हाइट नेशनलिस्ट जो ग्रुप है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो हमको बहुत नीचा समझते हैं। इंडियंस जो है वो जॉब चुराते हैं। अपॉर्चुनिटी और हाउसिंग, इनकी वजह से जो है वो किराया बढ़ता जा रहा है। रिप्लेसमेंट थ्योरी जो है वो सिर्फ इंडियंस पे अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये बढ़ रहे हैं। जो जितना ज्यादा बढ़ेगा, अमेरिका जल रहा है, यूके जल रहा है कि भाई इंडियंस इतनी ऊपर की पोस्ट पे क्यों पहुंच रहे हैं। ये सारी चीजें इंडियंस के पास क्यों? क्योंकि वो भरोसेमंद है, वो पढ़े लिखे हैं, वो स्किल्ड हैं। तो जो माइग्रेंट्स है ना, दे आर अटेम्प्टिंग टू आउटनंबर व्हाइट मेजॉरिटीज, कि ऐसा बोला जा रहा है कि भाई रिप्लेस कर लेंगे। ये एक डर फैलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। भारत जो है, इंडियन भारतीय जो है वो डिसीटफुल है, मैनिपुलेटिव है, वीजा सिस्टम को एक्सप्लॉइट करते हैं। मॉडल माइनॉरिटी को देखिए कि जो प्यूर रिसर्च बताते हैं कि जो इंडियन हेडेड हाउस होल्ड है, लगभग 1.5 लाख US$ की इनकम है इनके पास। बहुत ज्यादा पैसा है भाई, बहुत ज्यादा पैसा। और इंडियन 71% H1B वीजा को डोमिनेट करते हैं। तो सक्सेस जो है इसी वजह से रिसेंटमेंट है। तो इंडियंस को ना बहुत सक्सेसफुल देखा जाता है, और आउटसाइडर, मतलब आप इतना अच्छा कर रहे हैं कि लोग आपसे जलने लगे। ये इंसान की मेंटालिटी भी दिखाता है। जब लोग कहते हैं कि जॉब्स बिलोंग टू इंडियंस, तो वो व्हाइट अमेरिकन को कह रहे हैं, वो ब्लैक्स को भी नहीं कह रहे। अमेरिकन मतलब व्हाइट, दैट्स इट। एक रेसिज्म। मथुरा श्रीधरन ओहायो की सॉलिसिटर जनरल है, बहुत अब्यूज मिला बिंदी और हेरिटेज को लेकर। सोचिए, ओहायो की सॉलिसिटर जनरल, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है ये स्टेट का अमेरिका में। यूजर ने बोला कि अपना धर्म देख, अपनी नेशनलिटी देख। तो बोला कि उनके बॉस ने बोला कि मेरे भाई अमेरिका की नागरिक है, ये नेचुरलाइज्ड यहीं पैदा हुई थी, इंडिया में नहीं आई है। और इंडिया से भी आई होती तो क्या होता। जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क सिटी के मेयर कैंडिडेट हैं, इनको तो कितना रेसिस्ट अब्यूज, डेथ थ्रेट्स मिली है। मुस्लिम जीत, वायरस रेसिस्ट तरीके की। एक टेक्सन को, टेक्सास में तो इनको बहुत, मतलब बता तो रहे कि इनको तो धमकी मिली थी कि तुम्हारी पूरे परिवार को मार देंगे, अरेस्ट किया गया। और अब ये ग्लोबली फैल रहा है। डिफरेंट ग्रुप्स है, डोनाल्ड ट्रंप सपोर्टर्स हैं, एंटी माइग्रेंट एक्टिविस्ट है, व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट है, वो इस आइडिया को एम्पलीफाई करते हैं। कुछ कहते हैं कि H1B वीजा के लिए हुआ है ये, कुछ कहते हैं कि एंटी माइनॉरिटी एजेंडा है, मतलब पुश करते हैं उसे। अब यही सेम जो टूल किट है ना, ये पूरी दुनिया में फैलाई जा रही है, जहां पे भी माइग्रेंट्स का नंबर ज्यादा है। हो सकता इंडियंस कुछ नहीं कहते, वो शांत रहते हैं। आयरलैंड में आपने केस देखा, जो बेचारी उसकी पड़ोसी थी वो रोने लगी कि ये तो बेचारा मंदिर से जा रहा था, इतना सीधा आदमी है, क्या करें। यूके के टेलीग्राम ग्रुप से इंडियंस जो है दे आर स्टीलिंग जॉब्स इन यूएस। नेटवर्क, सोशल मीडिया, दे एक्सेलरेट दिस, ये जो हेट है उसको स्प्रेड करता है। तो भारत को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं हमको सुधार करना पड़ेगा, और इंडियन गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा। ये इंडिया के पास बहुत अच्छी सरकार के पास अपॉर्चुनिटी है। अगर इंडिया चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। सरकार को थोड़ा सा रिलैक्स करना पड़ेगा अपनी पॉलिसी में। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।